यदि आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए इंटरमीडिएट में, तो आपको एक विषय पर नहीं बल्कि सभी विषयों पर बराबर फोकस रखना पड़ेगा। क्योंकि एक विषय में फेल का मतलब फेल ही होता है और 5 विषय में फेल का मतलब फेल ही होता है। यदि आपका सभी विषय में एवरेज अच्छा नंबर आएगा तो आपका रिजल्ट भी बहुत शानदार आएगा, इतना शानदार आएगा कि आप सोचे भी नहीं हो कि हमारा रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। और इसके लिए आप एक दिन में यदि सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम 3 सब्जेक्ट तो पढ़ ही सकते हैं, तो उतना ही पढ़िए, उसको अगला दिन कवर कीजिए और पढ़िए, लेकिन ठीक ना। और किसी भी प्रकार के दिमाग में कभी इस प्रकार का धारणा मत बनाइएगा कि हमको ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो हम अपने बारे में धारणा बनाते हैं उसी प्रकार से हम लोग का दिमाग काम करता है। हम लोग का दिमाग का वो सब कॉन्शियस माइंड होता है पीछे, वो में यदि आप गलत सूचना दे दिए दिमाग को तो आपका शरीर वैसे ही काम करना शुरू कर देगा और आपका दिमाग दिन पर दिन वैसा ही होते चले जाएगा। इसलिए दिमाग में कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में गलत कॉन्सेप्ट मत बैठाइएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि गलत कॉन्सेप्ट बैठा लेते हैं दिमाग में कि हमको केमिस्ट्री थोड़ा कम समझ में आता है, या इंग्लिश कम समझ में आता है, या फिजिक्स कम समझ में आता है, मैथ कम समझ में आता है। तो इस प्रकार की जो धारणाएं, यानी कि आप सब कॉन्शियस माइंड को भेज रहे हैं कि हमको ये सब्जेक्ट कम समझ में आता है, तो सब कॉन्शियस माइंड आपका वैसे ही काम करेगा और आपको वास्तव में कम समझ में आने लगेगा। इसलिए नेगेटिव सोच को अपने से दूर रखिए, इस पॉजिटिव सोच रखिए। जैसे कि आप इस प्रकार से सोचिए कि हम नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जिस दिन हम पढ़ना शुरू कर देंगे उस दिन हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात कि अच्छा करने के लिए आपका सोच भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग जब काम करते हैं तो रिस्पॉन्स भी हम लोग का पॉजिटिव ही आता है। तो चलिए, हम इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन यदि आपको दिमाग के बारे में जानना होगा और शरीर के बारे में कि हम लोग का दिमाग और शरीर किस प्रकार से काम करता है, नकारात्मक सोच नहीं ना तो बोलना चाहिए ना ही सुनना चाहिए। तो इस पर यदि आप वीडियो चाहते हैं कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए कि हम लोग का शरीर और दिमाग काम कैसे करता है, तो उसके बारे में हम आपको फुल्ली ब्रेन वॉश कर देंगे। उसके बाद आप नकारात्मक सोच से ये ना आप नकारात्मक सोचेंगे और ना आपके अगल बगल में कोई नकारात्मक सोच भटकेगा भी, दूर दूर तक नहीं भटकेगा। क्योंकि अपने आप को पहले ट्रेंड करना पड़ता है नकारात्मक सोच से दूर करने के लिए। खाली कहे से नहीं होता है कि हम नहीं सोचते हैं, नहीं थे, अपन सबको जानता है असलियत कि हाँ हम कहाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए, इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते हैं। आज देखिए, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। लेकिन उससे पहले भी देखिए, कभी कभी एग्जाम बहुत हार्ड होता है तो कुछ क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया इस प्रकार से धनावेश है, हम लोग जानते हैं कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की दिशा में जाती है। तो इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाओं की व्याख्या करने के लिए यदि कह दे कि जो आपको विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि इस चित्र की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या करना बड़ा आसान होता है। आपको कहना है कि चित्र में एक धनावेश है जिससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की दिशा में गमन कर रही है, और ये गमन करते हुए कहाँ तक ले जाएगी, तो अनंत तक जाएगा, क्योंकि इसके अगल बगल में कोई विद्युत ऋण आवेश नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होकर के ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। और यदि बगल में कोई ऋण आवेश नहीं होती है तो कहाँ तक जाती है, अनंत तक ले खोजते हुए जाती है। ठीक, तो कैसे भाई, तो जैसे बाराती निकला है तो यदि बगल वाला गांव में बाराती जाना होगा तो वहाँ पर जाएंगे, आना ही तो लड़की की खोज में आदमी कहाँ करता है, घर से निकलता है लड़की की खोज में, तो लड़की ना मिले तो दूर दूर तक ले भटकना पड़ता है ब्याह कर लड़कन की, लड़का बुढ़ा रहा है। तो इसी एक में होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है धन आवेश तो अनंत तक जाती है। कब, जब बगल में कोई ऋण आवेश ना हो, यानी कि बगल में कोई लड़की ना हो तब। तो चलिए, ये तो हो गया। और दूसरा हो जाएगा कि इस प्रकार से कि चित्र दिया हुआ रहेगा, इस प्रकार से कहेगा कि इसका व्याख्या कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना, बस उसी के बारे में आपको बताना है। हम लोग क्या कहेंगे कि चित्र में ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। चित्र में विद्युत क्षेत्र रेखाओं, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है, जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, बस इतना व्याख्या कर देना, हो गया इसके आंसर। अब तीसरा नंबर देखिए, जैसे कभी कभी क्या करता है कि दे देता है वो धन आवेश और एक ऋण आवेश के कारण इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र दे दे आपको और कहे कि इसकी व्याख्या करें। तो देखिए, ई है मान लीजिए कि प्लस क्यू, ई वाला आपका है माइनस क्यू। तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएँ जो होती है, हम लोग जानते हैं कि धन आवेश उत्पन्न होकर के ऋण आवेश पर समाप्त होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। तो इस प्रकार देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ धन आवेश उत्पन्न होकर के ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। और ये डायग्राम दे करके यदि आपको कह दे कि व्याख्या कीजिए इस डायग्राम का, तो डायग्राम दे करके व्याख्या करने के लिए जब भी कहता है
तो जो भी डायग्राम दिया हुआ है ना तो उसी में आपको व्याख्या करना होता है। तो देखिए व्याख्या क्या करना है कि चित्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। और चित्र में है क्या, तो चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव है। ये भी बोल सकते हैं कि चित्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाया गया है, जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार का व्याख्या करने वाला क्वेश्चन आता है तो आप आराम से व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कब आता है, जब एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता है फिजिक्स में, तो अब आपका पसीना छुड़ा देगा फिजिक्स में जब हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तब। लेकिन जनरली आजकल हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब देखिए इसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाओं के हम लोग के गुण पढ़ना है। तो टॉपिक लिख लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो देखिए पहला गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। जैसे धन आवेश है, आई वाला आपका ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। पहला गुण है आपका, इसको ध्यान रखिएगा क्या, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होती है, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब कि लड़का के बाराती अपन घर से निकलता है, लड़की के दरवाजा पर जा करके रुक जाता है। ठीक, ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, कि आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है। हम क्या बोल रहे हैं कि आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है, निकलती है। ये दूसरा गुण है इसका। क्या बोले कि आवेश की केवल एक बिंदु से एक ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। और तीसरा गुण है कि आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है और वो भी हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहती है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक को निकलता है और वो भी हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहती है। तो ये भी समझ गए। तो 3 गो गुण बता दिए। चौथा गुण क्या होता है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो पास पास जब विद्युत क्षेत्र होता है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र है। प्रबल विद्युत क्षेत्र मतलब शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र है। तो यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है तो वहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र है, और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है तो वहाँ पर विरल विद्युत क्षेत्र है। विरल विद्युत क्षेत्र मतलब छेहर, और प्रबल मतलब कि घन्ना, यानी कि सघन मतलब कि घन्ना, याद रखिएगा। तो आवेश के नज़दीक में विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए नज़दीक नज़दीक है कि नहीं, दो के बीच की दूरी कम है जी। तो आवेश के नज़दीक में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती है, और आवेश से देखिए जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ते जा रहा है कि नहीं। तो ये चौथा गुण हो गया कि आवेश के नज़दीक में विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, और आवेश से दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है। और पांचवा गुण देख लीजिए कि आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना प्रबल विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, और दूर दूर होना विरल विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, यानी कि कमज़ोर विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है वो। ये हो गया आपका पांचवा छठा गुण। अब देखिए अगला गुण देख लीजिए कि दो समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है करके कि दो समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो पहले ये जान लीजिए कि दो समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो देखिए इसका कारण है कि आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है। आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है, और वो भी हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहती है। क्या बोले कि आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है, वो भी हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहती है। तो बताइए एक बिंदु से कि वो निकल ही रहा है और वो भी हमेशा एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो कहीं पर ऐसा संभावना बन रहा है कि वो एक दूसरे को काटेगा, कहीं नहीं काट सकता है, क्योंकि एक बिंदु से कि वो निकलता है और वो भी हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते रहती है। तो एक दूसरे में कभी सटेगा सब, कभी नहीं सटेगा, तो न सटेगा नहीं काटेगा। तो इसका सही आंसर होता है कि आवेश के एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। कहने का मतलब है कि आवेश के एक बिंदु पर केवल एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है। आवेश के एक बिंदु पर केवल विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, और वो भी एक बिंदु से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती रहती है। किसी कारण से यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती है, हम इमेजिन कर रहे हैं, तो देखिए एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कई गो दिशा हो जा रहा है, वो इस प्रकार से दिशा हो जा रहा है, कोई इस प्रकार से दिशा हो रहा है। तो एक के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो गो दिशा हो जा रहा है, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र केवल एक ही दिशा होती है। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक ही बिंदु पर कई गो दिशा हो गया, दो गो हो गया। तो वो आंसर हो गया वो क्वेश्चन का। व्यवस्थित तरीका से इसे लिखेंगे
कि आवेश की एक बिंदु से केवल एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है और वो भी हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहती है। और यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दो दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। इसका सटीक आंसर होगी। अब देखिए अगला गुण है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना आवेश की सतह पर लंबवत होती है। जैसे आवेश है ऐसे देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा इसे उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। ये क्वेश्चन जो है 2015 में सबसे पहले एग्जाम में पूछा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है आवेश के सतह पर किस प्रकार से होती है। तो आपको आंसर बताना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के सतह पर लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। एग्जाम में आया था तो ऑप्शन दिया था कि स्पर्श रेखा के रूप में होता है, 45 डिग्री पर होता है, 180 डिग्री पर होता है, लंबवत होता है। तो लंबवत होता है, इसको याद रखिएगा। चाहे ऋण आवेश में प्रवेश कर रहा हो चाहे धन आवेश से निकल रहा हो। और इस प्रकार देख लीजिए डायग्राम है ना, यहाँ कितना कोण बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह पर लंबवत होती है। या मान लीजिए कोई आवेशित चालक रहे जिस पर आवेश रहे तो वहाँ से भी जो विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है आवेशित चालक से, तो वहाँ से भी विद्युत क्षेत्र रेखा किधर की ओर गमन करती है, बाहर की ओर गमन करती है। तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र रेखा सतह के साथ कितना कोण बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो इस प्रकार से भी कब पूछ सकता है ना कि आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार होती है। तो आवेशित चालक मतलब कि सतह पर आवेश है, आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। तो इसका भी आंसर हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। ठीक, अगला गुण हो गया। चलिए इसके बाद अगला गुण हम लोग देखते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है, तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब किसी चालक आवेशित चालक से आवेश से निकलती है तो वो अपने दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। हम क्या बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है निकलती है किसी सतह से या किसी बिंदु से या किसी आवेश से, तो वह एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करता है। इसी कारण से दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, दो धन आवेश या दो ऋण आवेश। क्योंकि देखिए यहाँ भी धन आवेश रहे, एकरो से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा तो ई विद्युत क्षेत्र एकरा से हटने की कोशिश करेगा, आई वाला विद्युत क्षेत्र इससे हटने की कोशिश करेगा। तो आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना वो हमेशा एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। इसी कारण से दो धन आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और इसी कारण से दो धन आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो देखिए इसका आंसर आपको कितना आसानी से समझ में आ गया। यही पहला लेसन में हम बताते हैं आपको, पहला लेसन में जो पढ़ाए थे कि दो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और दो ऋण आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो वहाँ पर आपको समझने में थोड़ा कठिनाई होता, लेकिन यहाँ पर आप इजीली समझ गए होंगे। कारण जान गए कि दो धन आवेश एक दूसरे से क्यों प्रतिकर्षित करते हैं। तो उसका कारण है कि दो धन आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण होता है कि वह एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। इसी कारण से दो धन आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ये हो गया। अब देखिए अब आप आंसर जानिए कि दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित क्यों करता है। तो चलिए उसका आंसर जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होता है और ऋण आवेश पर जा करके समाप्त हो जाता है। देखिए हम धन आवेश ले रहे हैं और यहाँ पर एगो ऋण आवेश ले रहे हैं, छोट बड़ है। जैसे ये वाला मान लीजिए कि Q1 है तो ये वाला मान लीजिए कि Q2 है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये वाला आपका पॉजिटिव है। हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होती है, ऋण आवेश पर जा करके समाप्त होती है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश उत्पन्न होती है, ऋण आवेश समाप्त होती है, यानी कि यहाँ से निकला यहाँ पर जा करके फंस गया यहाँ पर। तो यहाँ देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को आकर्षित क्यों करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण होता है कि धन आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश पर समाप्त होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण है ना, तो इसी के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। इसी के अनुसार दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं असमान आवेश। अब कहिए कि सर नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। देखिए कभी आप मछली पकड़े होंगे ना, तो मान के चलिए नहीं कि देखिए ई है आप, ठीक,
आज हम बैठे हुए फिशिंग करने के लिए, यानी कि मछली मारने के लिए, यानी कि हम है धन आवेश चाहे आप ही हैं, चलिए ई जो है ये से बंसी निकला है, बंसी निकला आ जाके मछली के गर्दन में का हुआ, फंस गया, यानी कि ऋण आवेश में। ठीक, ई है धन आवेश, एक से कोची निकला, बंसी के धागा देखते हैं ना, धागा रहता है, ये से निकला, ये मछली है ओकरा में जाके का हो गया, फंस गया। अब ये धागवा जो है सिकुड़ने का प्रयास करेगा, धीरे धीरे आप खींचिएगा धागवा के, तो धागवा तो सिकुड़ने का प्रयास करेगा आपके तरफ, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है, हाथ में पकड़े हुए था, तो खींचिएगा धीरे धीरे, तो धागवा धीरे धीरे सिकुड़ेगा, तो उससे जो भी जुड़ा हुआ रहेगा वो भी तो खींचाएगा धीरे धीरे। तो उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण होता है कि वो अपने लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। ठीक, और इससे जो भी जुड़ा हुआ रहेगा वो भी क्या होगा, खींचैले चल आएगा। जैसे कि हम लोग बंसी से मछली मारते हैं, तब मछलियाँ यदि बंसिया के पकड़ लेता है और धागवा हम लोग धीरे धीरे खींचते हैं, तब मछलियाँ भी खींचल चल आता है। तो चूँकि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त हुआ, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है इसी सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है, तो जो भी इससे जुड़ा हुआ रहेगा वो भी खींचाल चलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला है 10 कूलम, ये वाला है 10 कूलम से कम, 10 कूलम से कम माने 2 कूलम रहे, 4 कूलम रहे, ऐसे करके तब जाके खींचाएगा। नहीं तो मान लीजिए कि हई वाला रहे 10 कूलम, आई वाला रहे 12 कूलम, तो उल्टे अब की हई लग खींचा जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हम बंसी फेंके पानी में, मछली जो है 5 किलो के है, हम 50 किलो के है, तो कौन खींचेगा? मछली के हम लोग बाहर खींच लेंगे धागा से, लेकिन मछलियाँ रहे 100 केजी के, हम है 50 किलो के, वो भले हमर बंसी लीला है, निगल गया है, हमर धागा से कनेक्टेड है, लेकिन वो हमरा उल्टे खींच लेगा आपकी। तो इसी आवेश में भी होता है कि यदि ऋण आवेश बहुत बड़ा हो और धन आवेश छोटा हो, तो भले विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त हुआ है, लेकिन यदि ऋण आवेश का मान बहुत बड़ा रहा, तब कि ऋण आवेश को ही खींच लेगा, सॉरी ऋण आवेश ही उसको खींच लेगा, किसको? धन आवेश के। समझ गए? यदि मछली बड़का हुआ तो उल्टे हमरे खींच लेगा, भले हम ही बंसी फेंके थे, लेकिन हमरे खींच लेगा उल्टे पानी में, बंसी सहित थे। वैसे अब मछली छोटा हुआ तो हम ओकरा खींच लेंगे। ठीक ना? तो ये भी समझ गए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है अपने लंबाई के अंदर सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, इसी कारण से दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो बंद लूप नहीं बनाती है। अगला गुण क्या बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप क्या होता है? तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले अब 10वां क्लास में थोड़ा चलिए। देखिए, जैसे हम लोग चुंबक के बारे में पढ़े आप लोग कि चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो निकलता है ना, तो नॉर्थ से निकलता है बाहर की ओर, किधर जाता है? साउथ पर जाता है, और फिर साउथ से कहाँ जाता है? नॉर्थ पा जाता है। तो ई हो गया आपका बंद लूप। कहने का मतलब कि जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर घूम के आके एजे पर ही बंद हो जाएगा, तो बंद लूप में आता है। यदि यहाँ से स्टार्ट हुआ है जाके ख़त्म हो गया तो बंद नहीं हुआ। देखिए इतना दूर भाग खुला रह गया कि नहीं? तो बंद लूप का मतलब होता है ना कि जहाँ से शुरू हुआ फिर घूम के ओजे आके ख़त्म हो जाए, तो उसको बंद लूप कहते हैं। जैसे कि वृत्त हम लोग के बंद लूप होता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से उत्पन्न हुआ, साउथ पर गया, फिर साउथ से कहाँ गया? नॉर्थ पर, बंद लूप हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना, तो आपका बंद लूप बनाता है, क्योंकि नॉर्थ से उत्पन्न होता है, कहाँ जाता है? साउथ पर जाता है, फिर साउथ से कहाँ पर? नॉर्थ पर, तो बंद लूप बनाया। लेकिन देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएँ जो होती है ना, वो आपका धन आवेश से उत्पन्न होता है, कहाँ जाके समाप्त होता है? ऋण आवेश पर समाप्त होता है। ठीक, इस प्रकार से। तो ध्यान से देखिएगा, बोल रहे अनुमान लगा के, यही मौका है भाई, देख लो ध्यान लगा के, और नहीं तो हो जाएगा फेल, तो सो जाएगा झंडू बाम लगा के। ये हम नहीं, वो गाना था तो ओकरे पर तनी बोल दिए हैं। तो चलिए थी तेकरा पर ध्यान देते हैं। और ऐसा नौबते नहीं आएगा कि झंडू बाम लगा के सोना पड़ेगा, हल्ला करेंगे कि हाँ इतना रिजल्ट आया हमार, काशी मेहनत कर रहे हैं ना जी। तो चलिए हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएँ धन आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश पर समाप्त होता है। अब विद्युत क्षेत्र रेखा केवल धन आवेश से ही निकलता है, ऋण आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं निकलता है। बाराती लड़की के निकलता है, और कहाँ जाकर समाप्त होता है? लड़की के घर जाकर रुकता है। लड़की बाराती लेके नहीं जाती है। हो सकता है कि आवे वाला भविष्य में कलयुग आ रहा है तो पलट के ऐसा होके कि लड़की भी बाराती लेके जाए दूल्हा ही, तो हम लोग के कुछ हैरानी परेशानी कम हो जाएगा, देखल जाएगा। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं
कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश उत्पन्न हुआ है, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो गया। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो गया है, लेकिन देखिए ऋण आवेश से विद्युत क्षेत्र इधर से आ रहा है इसे धनावेश पर, तो हेजा से उत्पन्न हुआ आ हेजा पर जाके क्या हो गया, समाप्त हो गया। अभी वापस एजा से घूम के जैसे ऐसे आता तब न बंद होता जी, क्योंकि यहाँ से तो गया ओकरा पर। हम लोग जानते हैं कि ऋण आवेश से तो विद्युत क्षेत्र निकलता नहीं है, ऋण आवेश बोलते विद्युत क्षेत्र जाता है, यहाँ से घूम करके ऐसे आता तभी नहीं बंद होता। तो हम लोग कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा भी बंद लूप बनाता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा में तो वैसा गुण है नहीं। धन आवेश उत्पन्न हुआ, ऋण आवेश पर समाप्त हो गया, लेकिन ऋण आवेश से दोबारा विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश पर नहीं आती है। तो बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप क्यों नहीं बनाती है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश से निकल करके धन आवेश पर नहीं आती है। इसी कारण से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपका बंद लूप नहीं बनाता है। तो ये आप बहुत अच्छा समझ गए होंगे। ये था विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण, जिससे एग्जाम में 1 या 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन हर साल एक आध को पूछ ही देता है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। एगो खास करके इला क्वेश्चन में है कि 2 समान विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो उसको भी विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।